पीटीआई आज से एहतजाज शुरू करेगी। हुकूमती तैयारियां मुकम्मल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और मोटरवेज बंद। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के तमाम अड्डे और मेट्रो बस सर्विस भी बंद। इस्लामाबाद के 10 दाखिली रास्ते और अहम शाहराहें बंद। अस्पतालों में हाई अलर्ट। अमले की ताहुक्म सानी छुट्टियां मनसूख। 24 मकामात बंद करने के लिए 2200 कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। 26 नंबर चुंगी और तरनोल में रेंजर्स तैनात। रेड जोन मुकम्मल सील। अहम सरकारी इमारतों पर रेंजर्स तैनात। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इंतजामिया का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 200 से जायद कारकुन गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान और जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। सिंध और आज़ाद कश्मीर से भी इजाफी पुलिस नफरी और सामान पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज। पंजाब में 3 दिन, बलूचिस्तान में पाबंदी का इतलाक 15 रोज के लिए होगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को टेलीफोन। कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद, एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फिलहाल एहतजाज मुलतवी करने का इरादा नहीं। मोहसिन नकवी का पुलिस लाइन्स का दौरा। कहा, इस बार कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स वापस ना जाने पाए। किसी को वफाकी दारुल हुकूमत का अमन अमान खराब करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। अमन अमान को कायम रखने और शहरियों की जानो इमला की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए जाएंगे। इंसाफ डट गई। पीटीआई क़यादत ने एहतजाज मौखर करने से मुतल्लिक ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दाखिला के राब्ते पर पीटीआई रहनुमाओं को एतमाद में लिया। सीनियर रहनुमाओं ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात करके एहतजाज मौखर कराना चाहती है। एहतजाज मौखर करने का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। हुकूमत मोटरवेज और सड़कें खोले। पीटीआई एहतजाज का मसला सियासी तौर पर हल करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की पीटीआई क़यादत में से कोई भी एहतजाज में शरीक नहीं होता। पीटीआई वाले एहतजाज का ऐलान करते हैं तो हुकूमत फौरन कंटेनर लगा देती है। पंजाब मुझे दें, कुछ भी नहीं होगा। पीटीआई कारकुन और मैं हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, सबसे पहला मुतालबा बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई है। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही होगा। मेरा इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। जो वो कहेंगे करूंगा। बानी पीटीआई की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में रहेंगे। गुज़श्ता एहतजाज में भी रास्ते बंद होने के बावजूद इस्लामाबाद पहुंचे थे। पंजाब में दफा 144 और होटलों की बंदिश सबूत है। हुक्मरानों की कांपे टांग रही हैं। हम तो अभी तैयारियों के मराहिल में हैं। बानी पीटीआई की एक कॉल से हुकूमत के औसान खता हो गए। जेल में कैद एक शख्स ने एहतजाज से कबल हुक्मरानों को तिगनी का नाच नचा दिया। इंसाफ से किसी सतह पर बातचीत नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत के बाद बैरिस्टर गौहर से राब्ता किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ कहते हैं, अदालत का हुक्म है, इस्लामाबाद में एहतजाज गैर कानूनी है। जो भी आएगा सख्त एक्शन होगा। मुकदमात और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। अमन अमान खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का काम फौज कर रही है, जबकि सूबाई पुलिस इस्लामाबाद पर हमला आवर होने आ रही है। जिन अफसरान ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया उनको प्रमोशन बोर्ड में देखा जाएगा। दोस्त मुल्क बेलारूस के सदर दौरा कर रहे हैं। क्या वजह है? मुल्क जब तरक्की करने लगता है तो एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। बुशरा बीबी की बातें मुल्क की तरक्की रोकने के लिए हैं। क़यादत की वर्कर्स को 26 नवंबर को इस्लामाबाद दाखिल होने की हिदायत। पार्टी ने इस्लामाबाद पहुंचने की हिकमत अमली बना ली। आज से काफिले इस्लामाबाद रवाना होंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने काफिलों को गाइडलाइंस जारी कर दी। 0 पॉइंट पहुंचने के बाद पीटीआई क़यादत जलसे या धरने बारे ऐलान करेगी। कारकुनों को अपने साथ गर्म कपड़े, खुश्क खुराक, शैलिंग से बचने के लिए मास्क और पानी साथ रखने की हिदायत। एहतजाज पर हुकूमत ने लायामल तय कर लिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अगर ये लोग मुसल्ह जत्थे लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत उनका मुकाबला करेगी। ये चाहते हैं लाशें लेकर केपी जाएं और इशू बनाएं। इस चीज़ को हुकूमत की कमजोरी मत समझा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। ये हिकमत अमली बानी पीटीआई की है। वज़ीर आला हिदायत लेकर आते हैं। बुशरा बीबी के बयान से खारजा पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को जो घड़ियां और तहाइफ मिले उन्हें बेचा गया। सऊदी हुकूमत को मालूम है बुशरा बीबी और बानी ने मिलकर फ्रॉड किया।
सऊदी अरब से पुराने ताल्लुकात की कदर बानी पीटीआई ने नहीं की। तहरीक इंसाफ की क़यादत का लाहौर और पंजाब के लिए एहतजाजी प्लान तब्दील। तहरीक इंसाफ लाहौर के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को लाहौर में एहतजाज की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पीटीआई लाहौर की क़यादत और कारकुनान बत्ती चौक पर एहतजाज करेंगे। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा लाहौर एहतजाज को लीड करेंगे। रास्तों की बंदिश से पंजाब के दीगर अजला के रहनुमाओं को अपने इलाकों में एहतजाज का हुक्म। रास्ते खुलने के बाद लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 24 नवंबर को पीटीआई एहतजाज के दौरान दहशतगर्दी का खतरा, नेक्टा का अलर्ट जारी। अलर्ट में कहा गया है फितना अल ख्वारिज तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान कार्रवाइयां कर सकते हैं। फितना अल ख्वारिज की जानिब से बड़े शहरों में कार्रवाइयों का खदशा। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की इत्तलात हैं। नेक्टा की सूबाई हुकूमतों को सख्त तरीन इकदाम की हिदायत। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद धरने के दौरान खुदकुश धमाके का थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक ख्वारिज ने पीटीआई एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। तमाम मुतल्लिका इदारों को किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से हिफाजती इकदाम करने की हिदायत। कुरम एजेंसी की सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कुरम में जिरगे से वीडियो लिंक खिताब। कहा कुरम एजेंसी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत। अमायदीन की तजावीज़ की रोशनी में आगे का लायामल तय करेंगे। फरीकैन के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएँ। तनाज़ी हल के लिए सीज़ फायर नागुज़ीर। पश्तून रिवायात के मुताबिक जिरगे के जरिए मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर पाराचनार जिरगा में सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम, बैरिस्टर सैफ, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर की शिरकत। वफ्द की इब्तदाई रिपोर्ट अली अमीन गंडापुर को वीडियो लिंक इजलास में पेश। अमायदीन की तजावीज़ और मुतालबात से भी आगाह किया गया। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान फायरिंग, 30 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। पुलिस के मुताबिक झड़पों में दुकानों और घरों को भी नुकसान। बसों पर फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 45 हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाराचनार का दौरा खराब मौसम के बायस मुलतवी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने आज एक रोज़ा दौरे पर पाराचनार जाना था। बानी पीटीआई लाशें गिराने के मूड में हैं क्या? शहरियों को बुलवाइयों के रहमो करम पर छोड़ दें। हमारे बस में जो कुछ हुआ हम करेंगे। इन्हें इस्लामाबाद में फसाद बर्पा नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बुशरा बीबी ने कहा कभी हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। क्या जलाओ घेराव करना पुरअमन एहतजाज था? बानी पीटीआई ने कहा बुशरा बीबी ने जो कहा ठीक कहा। बानी पीटीआई खुद चोरी, करप्शन और गद्दारी के केस में अंदर हैं। एहतजाज करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में करो। इस्लामाबाद क्या लेने आते हो? पहला दौरा बानी पीटीआई ने सऊदी अरब का किया। जो मांगा सऊदी अरब ने उससे ज्यादा दिया। जहां से शरीयत शुरू हुई उन पर तुम खत्म करने का इल्जाम लगा रहे हो। आप लोगों को सऊदी अरब पर इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई? शरीयत लाने वाले तुम हो कौन? बुशरा बीबी का बयान हुकूमती इदारों और खारजी ताल्लुकात को खराब करने की साजिश। शाउटों की ख्वाहिश पर कौम पुरअमन एहतजाज से दस्तबरदार नहीं होगी। शेख वकास अकरम ने कहा हुकूमत ने पूरे मुल्क को जंग ज़दा बना दिया। हकूक छीन कर 24 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियों की तरह घरों में कैद कर दिया गया। मैंडेट चोर सरकार खुली धमकियां देने और हरासा करने में लगी है। कौम हकीकी आज़ादी के लिए निकल रही है। फसाद और शरंगेजी की पूरी जिम्मेदारी टाउट ही उठाएंगे। कहा था बानी पीटीआई की सियासी कबर उनके अपने ही खो देंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बाद 24 नवंबर को जो कोई इस्लामाबाद आया उसे तौहीन अदालत के तहत MNA और MPA की सीट खोनी पड़ेगी। सेनेटर फैसल वावडा का बयान। कहा हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार बैठी है। हाउस अरेस्ट या फिर मच जेल वाली बात मत भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिर गिला ना करना। एहतजाज हर सूरत होगा। इस बार किसी सूरत वापसी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा जाली हुकूमत ने रास्ते बंद करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर सब्त कर दी। मैंडेट चोर हुकूमत आवाम की जिंदगी अजीरन करने की बजाय आवाम का हक वापस करे। फस्ताई हथकंडों की बजाय जमहूरी अंदाज अपनाएं वरना नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी।
वो दरबारी वज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे, 50 लोगों के डर से पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया। जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, इसका खात्मा यकीनी है। बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा, वीडियो बयान पर टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुतादिद मुकदमा दर्ज। साबिक खातून अव्वल के खिलाफ गुजरावाला, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावल नगर, लिया और राजनपुर में 4 मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। बुशरा बीबी का वीडियो बयान पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मजरूह करने के मुतरादिफ, ये सोची समझी साजिश, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मुफाहमत को कमजोरी ना समझा जाए, किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। मुस्लिम लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जत्थों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। पीटीआई वाले मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं, इन्हें मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। एहतजाज हर किसी का हक है, मगर दायराकार में रहते हुए करें। पीटीआई वाले चाहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हों। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट की बंदी से मुसाफिर ख्वार। रेलवे स्टेशन पर रश लग गया, कई मुसाफिर टिकट के बगैर ही ट्रेनों पर चढ़ गए। रेलवे हुकाम ने रावलपिंडी से लाहौर खुसूसी ट्रेन भी चला दी। जराये के मुताबिक रावलपिंडी के लिए ट्रेन ऑपरेशन रोकने का फैसला मौखर कर दिया गया। ट्रेन ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। लाहौर में हल्की बारिश से स्मोग में कमी। रेलवे स्टेशन, शादबाग रोड और सर्कुलर रोड के अतराफ में बारिश से शहर में स्मोग की शरह में भी कमी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। डेरा गाजी खान, लिया और जेहलम में भी अबरे करम बरस पड़ा। नारान कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसट्टा, बट्टाकुंडी, झील दौलूसर और झील सैफुल मलूक पर बर्फबारी से सर्दी में इजाफा, आवाम घरों तक महदूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, 6 कैनालों का मंसूबा हमें मंजूर नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदा जमात, हम सिंध के पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात तफसील से बताए। ये तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर करना चाहते हैं। मुराद अली शाह की जेजुआई की जानिब से बुलाई गई APC में भी शिरकत।